हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नई अपडेट के साथ। और फाइनली दोस्तों, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई है। और वो कौन सी लेकर है दोस्तों? तो वो है दोस्तों आपके बीपीएससी 3.0 के रिजल्ट को लेकर है। तो ये पूरी की पूरी बात क्या है? तो दोस्तों कल लेट नाइट अप्रोक्सीमेटली 11 साढ़े 11 के आसपास जो न्यूज 18 है उनकी तरफ से, और उनके अंदर जो एक रिपोर्टर काम करते हैं जिनका नाम है रजनीश, उनकी तरफ से ये अपडेट निकल के आया है। क्या है अपडेट? उसको अगर आप लोग पढ़ोगे तो वाकई आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इतने दिनों से जो आप लोग थोड़े से परेशान थे उस चीज को लेकर, और उसके अंतर्गत जो मैंने आप लोगों को कल एक वीडियो के अंतर्गत अपडेट दिया था, उस अपडेट में भी कई सारी मिलती जुलती चीजें निकल कर आ रही हैं। क्या है पूरे का पूरा अपडेट? आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। तो पहली बात इन्होंने ये कहा कि दोस्तों TRE 3 के रोस्टर क्लियरेंस में अभी या फिर अब नहीं लगेगा ज्यादा वक्त। ये कह रहे हैं कि रोस्टर क्लियरेंस में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा दोस्तों? क्योंकि सभी जिलों से प्राइमरी का रोस्टर जो है वो शिक्षा विभाग को प्राप्त, यानी कि ये कह रहे हैं कि हमारे जो पूरे के पूरे बिहार के 38 जिले हैं, उन 38 जिलों में से जो प्राइमरी के रोस्टर क्लियरेंस है वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्राइमरी वाले विद्यार्थियों खुश हो जाइए, प्राइमरी का जो रोस्टर क्लियरेंस है वो पूरा का पूरा हो चुका है। आगे बात बोल रहे हैं कि ये माध्यमिक और +2 का जो रोस्टर भी है वो कल तक विभाग को मिलेगा, यानी कि आज की बात कही जा रही है। लेट नाइट की हो रही थी, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास अपडेट आया था ये। तो ये कह रहे हैं कि आज के दिन आप लोगों का जो माध्यमिक और +2 वाले हैं उनका भी रोस्टर क्लियरेंस पूरा का पूरा विभाग के पास पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों कल एक न्यूज़पेपर के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि अभी तक केवल 9 जिलों का ही रोस्टर क्लियरेंस हुआ है। तो ये कैसे एकदम से ही कहा जाता है ना, जज्बात पलट गए, पूरे के पूरे विवाद पलट गए। तो ये कैसे हो सकता है कि एकदम से ही जो 9 जिले थे और रातों रात में ही कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा जो जिला है वो अगले दिन आवंटित हो जाएगा? चलो ठीक है, एक बार को हम लोग मान लेते हैं कि बिहार सरकार के अंदर जो अधिकारी है वो एकदम काम में तेजी से हो गए और एक दिन के अंदर को तो उन्होंने काम कर दिया। बहुत अच्छी बात है आपके लिए, हमारे लिए। आगे बात कर रहे हैं ये कि 35 जिलों से माध्यमिक और +2 का प्राप्त हुआ है रोस्टर। 35 जिलों से ये बात कर रहे हैं कि कल मैंने जो पढ़वाया था आपको उसमें 9 जिलों की बात कही थी, और अब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये 35 जिलों की बात है, क्योंकि न्यूज़पेपर सुबह सुबह छपता है तो एक दिन पहले की वो खबर दे रहे होते हैं। तो इसलिए क्या पता एक दिन के अंतर्गत अब बाकी जो जिले हैं उन्होंने भी अपना रोस्टर दे दिया हो। तो अभी तक ये कह रहे हैं कि 35 जिलों से माध्यमिक और +2 यानी कि प्राइमरी वालों का तो पूरा का पूरा रोस्टर क्लियर हो चुका है। साथ ही साथ में माध्यमिक और +2 वालों की बात करी जाए तो 35 जिलों का हो चुका है, बाकी वाले जो जिले हैं वो आज तक कर देंगे। ठीक, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहे हैं ये कि कल शिक्षा विभाग के जो एसीएस है, क्या नाम है उनका, एस सिद्धार्थ, खुद करेंगे बैठक। यानी कि आज जो एसीएस सिद्धार्थ हैं वो आज बैठक करेंगे और उस बैठक के अंतर्गत अलग अलग निर्णय लेंगे। कैसे? दोपहर बाद TRE 3 को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, जो कि एसीएस एस सिद्धार्थ है उनके द्वारा ये बैठक की जा रही है। दोपहर के बाद ये कह रहे हैं। आगे बात कह रहे हैं कि रोस्टर क्लियरेंस से लेकर रिजल्ट पर होगी चर्चा, यानी कि जो बैठक होगी उसके रोस्टर क्लियरेंस जो बचे हुए जिले हैं उनके ऊपर बात करी जाएगी, और रिजल्ट हम लोग कब तक प्रकाशित कर सकते हैं उनके ऊपर ये बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये जो है ये कल क्रॉस चेक के बाद 8 अक्टूबर तक GAD को भेजा जाएगा रोस्टर, यानी कि आज जो आपकी तारीख है दोस्तों वो है 5। ठीक, और ये बोल रहे हैं कि 8 अक्टूबर तक यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर ये सारे के सारे जो रोस्टर है वो GAD को भेज दिए जाएंगे, और GAD जो है फिर आयोग को भेजा जाएगा ये पूरा का पूरा रोस्टर। और रोस्टर में देरी की वजह से जो अब रिजल्ट है उसके अंतर्गत 7 दिनों की हो सकती है देरी। अब ये बोल रहे हैं कि HM और हेड टीचर का जो है वो दुर्गा पूजा तक जारी हो सकता है रिजल्ट, यानी कि जो HM और H टीचर थे जो उनका रिजल्ट कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं 10 अक्टूबर के आसपास देखने को मिल सकता है। अब ये कह रहे हैं दुर्गा पूजा के आसपास या दुर्गा पूजा के बाद, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 12 13 14 15 के बीच कभी भी रिजल्ट ये जारी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 7 दिनों की ये देरी बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि TRE 3 का जो रिजल्ट है वो अब 25 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच जारी होने की संभावना। तो देखो दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो अपडेट दिया था, उस वीडियो अपडेट के अंतर्गत मैंने बोला था कि अभी तक केवल 9 जिलों का ही क्या हुआ है दोस्तों, रोस्टर क्लियरेंस हुआ है। लेकिन यहां पर न्यूज 18 की बात माने तो न्यूज 18 कह रहे हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर एक दिन पहले छपता है तो चलो एक दिन के अंतर्गत प्राइमरी का पूरा इन्होंने सुलटा लिया होगा
और +2 के अंतर्गत इन्होंने कहा 35 जिलों का रोस्टर क्लियर हो गया है। तो आज यानी कि आज के दिन जो है वो सभी के सभी जिलों का रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा। तो आज मान लेते हैं हम रोस्टर क्लियरेंस इनका हो गया, तो 8 तारीख तक ये जीएडी को भेजा जाएगा पूरा का पूरा रोस्टर क्लियरेंस। अब आप लोगों को पता है दोस्तों, जीएडी को कब से पता नहीं है रोस्टर क्लियरेंस भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके पास रोस्टर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अब ये उम्मीद लगाई जा सकती है, और मैंने आप लोगों को कल लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि अब आप लोगों का रिजल्ट है ना, जो पहले हम उम्मीद लगाकर बैठे थे कि कहीं ना कहीं 20 अक्टूबर के आसपास हम लोगों का रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अब ये 20 अक्टूबर के आसपास भी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ये कह रहे हैं सीधी सीधी सी बात है, 7 दिन जो है वो रिजल्ट डिले हो जाएगा। तो 7 दिन का मतलब है वही 27 तारीख के आसपास, और यहां पर ये बोल भी रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो 25 से लेकर 31 के आसपास देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों मुझे अभी भी जो डेट दी हुई है इस पर अभी भी थोड़ी सी शंका है। मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि आप लोगों का, हम लोगों का जो रिजल्ट होगा वो नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेगा, यानी कि नवंबर के मंथ में प्रथम वीक में देखने को मिलेगा। बाकी इस समय भी दिख जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये आप लोगों के लिए अपडेट थी, खुशखबरी थी। जो रोस्टर क्लियरेंस को लेकर आप लोग परेशान थे वो पूरा का पूरा हो चुका है। खासकर प्राइमरी वाले 1 से 5 वाले विद्यार्थियों का रोस्टर क्लियर हो चुका है, भेज दिया गया है पूरा का पूरा अधिकारियों के द्वारा। रह गए थे +2 वाले, 35 जिलों का हो गया, बचे हुए जिलों का कह रहे हैं कि आज हो जाएगा। अब मेन बात यह है कि दोपहर बाद जो है पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस होने वाला है, ये अगर न्यूज के अंतर्गत आता है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अंतर्गत किन किन चीजों के ऊपर जो एसीएस एस सिद्धार्थ है वो किन किन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं अधिकारियों से, वो चीज निकल कर आए ना तो और ज्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि आप लोगों को, हम लोगों को और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भाई इसके अंतर्गत क्या बात हुई, कितना रोस्टर क्लियर हुआ, कितना वक्त लगेगा, और वाकई में जो डेट है ये उस डेट के आसपास चीजें देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो अभी के लिए आप और हम केवल उम्मीद लगा सकते हैं, और उम्मीद जो है अच्छी लगाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और बाकी चीजों को करने में भी मजा आएगा। तो इसलिए दोस्तों अब अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि आप लोगों का जो रिजल्ट है, खासकर जो हेड टीचर और हेडमास्टर वाले थे, उनका दुर्गा पूजा के कभी भी बाद देखने को मिल सकता है, यानी कि 10 से लेकर 15 तारीख के बीच में कभी भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और आप लोग यानी कि टीआरई 3.0 जो लीक एग्जाम हुआ था उसके लिए जो रिजल्ट है वो 25 से लेकर 31 अक्टूबर यानी कि इस माह के अंत तक का इंतजार कर लीजिएगा, आखिरी वीक का, क्योंकि रिजल्ट जो है उसी आखिरी वीक के दौरान आप लोगों को देखने को मिलेगा, उससे पहले बहुत कम उम्मीद है। ठीक, और साथ ही साथ में दोस्तों सरकार से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर आप लोग ये जो रिजल्ट देते हो और रिजल्ट देने के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाता है, कृपया करके वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से करवाइएगा। ठीक है, पहली बात तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के द्वारा अगर आप करते तो पहले डॉक्यूमेंट होता या फिर एक एक करके आप लोग क्या करवाते, जो क्लासेस है उनका रिजल्ट देते। लेकिन चलो ठीक है, जो है ठीक है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि कम से कम जितनी सीट है उनमें से 70 to 80% सीट जरूर फुलफिल हो जाए। 100% सीट कभी भी फुल नहीं होती दोस्तों, हमेशा ये 30 से 40% सीट बचा ही लेते हैं सरकार, किसके द्वारा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को सामने प्रस्तावित ना करके। तो इसलिए जितने भी रिजल्ट हो ना वो एकदम जेन्युइन हो, क्योंकि वो विद्यार्थी, आप लोगों को भी पता है टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के अंतर्गत कितनी धांधलियां सामने निकल कर आ रही हैं, और उन धांधलियों के अंतर्गत दोस्तों ऐसे कई है जिन्होंने फिजिकल हैंडीकैप का नकली दस्तावेज बनाकर या फिर आवासीय प्रमाण पत्र गलत बनाकर या फिर सीटेट में प्रॉपरली मार्क्स नहीं है वैसे करके अब वो नौकरी कर रहे थे, और 8-9 महीने नौकरी करने के बाद उनको पकड़ा गया, अब उनको बाहर निकाल रहे हैं। तो वहां पर वैसे विद्यार्थी जिनको मौका मिलना चाहिए था, जो वाकई में उस सीट के लिए हकदार थे, उनकी जो हक की सीट है वो मारी चली जा चुकी है वहां पर। तो इसलिए सरकार से थोड़ी सी दरख्वास्त है कि जो भी आप लोग दस्तावेज चेक करोगे, ये बार बार दस्तावेज मत चेक करिएगा, एक ही बार जेन्युइन तरीके से चेक करवा लीजिए दस्तावेज, क्योंकि मैंने अब तक कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं देखा कि जहां पर 3-3, 4-4 बार दस्तावेज चेक हो रहे हो। मैंने भी केवीएस वगैरह के एग्जाम दिए, मेरे भी स्टूडेंटों का कई सिलेक्शन हुआ है, उनका केवल एक ही बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, दोबारा कभी करने की आवश्यकता ही नहीं हुई है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से करते हैं। और मेरी सिस्टर बीपीएससी में जिसका हुआ है अभी तक उसके 3 बार दस्तावेज चेक हो चुके हैं। पता नहीं क्या ऐसा दस्तावेज में ये लोग चेक करते हैं, एक ही बार प्रॉपर तरीके से कर लो यार, उसी में पता चल जाएगा अगर अच्छे तरीके से काम करोगे तो। ठीक है, तो ये मेरी एक दरख्वास्त है, सरकार से अच्छी तरीके से करो ताकि वो विद्यार्थी जिनको सीट के लिए सही में जरूरत है और जो सही में हकदार है उनको सीट मिले, चाहे वो बिहार के हो चाहे वो अन्य क्षेत्र के हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जेन्युइन विद्यार्थियों को मिले।
ओके, चलिए, तो ये थी दोस्तों एक प्रॉपरली अपडेट आपको लोगों के लिए, आपके रिजल्ट के लिए और आपके रोस्टर क्लियरेंस के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोग पूरी तरीके से अपडेटेड हो गए होंगे। बाकी किसी भी प्रकार की दोपहर में जो मीटिंग होगी उसके अंदर कोई अपडेट निकल कर आएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट देने का जरूर प्रयास करूंगा। ओके, चलिए, तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।